हेलो दोस्तों, मार्वल फैंस के लिए एक और बड़ा अपडेट। द फैंटास्टिक फोर फर्स्ट स्टेप्स फाइनली स्पॉटलाइट में आ रही है और इसका ट्रेलर देख के एक्साइटमेंट स्काई रॉकेट हो गया है। इस फिल्म की वाइब एक रेट्रो फ्यूचरिस्टिक लुक लेकर आ रही है जो पुराने और नए फैंस दोनों के लिए नॉस्टैल्जिक फील लेके आएगा। तो चलिए सभी कंफर्म कैरेक्टर के बारे में बात करते हैं और देखते हैं कि इस मूवी से क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। रीड रिचर्ड्स एके मिस्टर फैंटास्टिक पेड्रो पास्कल। सबसे पहले बात करते हैं मार्वल के सबसे इंटेलिजेंट और स्ट्रेची हीरो की, रीड रिचर्ड्स की, और इस बार मिस्टर फैंटास्टिक का रोल प्ले कर रहे हैं पेड्रो पास्कल, जिनकी स्टारडम को देखते हुए ये कास्टिंग एक परफेक्ट फिट लगती है। रीड का दिमाग मार्वल यूनिवर्स का सबसे शानदार है और उनकी इलास्टिसिटी उन्हें और भी स्पेशल बनाती है। इंटरेस्टिंगली ट्रेलर में हमें रीड के पावर्स का कोई डायरेक्ट ग्लिम्स नहीं मिला, जो एक बड़ा हिंट हो सकता है कि फिल्म मेकर्स कुछ नया ट्विस्ट देने वाले हैं। सबसे ज्यादा क्यूरियोसिटी है उनके और विक्टर वॉन डूम के रिलेशनशिप को लेकर। क्या हमें इस मूवी में डूम का फर्स्ट लुक मिलेगा, यह अभी क्लियर नहीं है, पर हिंट्स डेफिनेटली छोड़े गए हैं। सुजैन स्टॉर्म एके द इनविजिबल वुमेन, वेनिसा कर्बी नेक्स्ट है टीम की हार्ट और सोल। सुजैन स्टॉर्म, मिशन इम्पॉसिबल और द क्राउन की स्टार वेनिसा कर्बी इस रोल में छा रही है। सीयू सिर्फ एक साइड किक नहीं है, बल्कि एक पावरफुल और इंडिपेंडेंट सुपर हीरो है। उनकी एबिलिटीज, इनविजिबिलिटी और फोर्सफुल प्रोजेक्शन उन्हें एक डेंजरस अपोनेंट बनाती है। ट्रेलर में सीयू की लीडरशिप क्वालिटीज को एम्फेसाइज किया गया है, जो एक बहुत अच्छा डिसीजन है। और फिर वेनिसा कर्बी की एक्टिंग स्किल्स को देखते हुए ये वर्जन ऑफ सीयू स्टॉर्म एमसीयू का सबसे इम्पैक्टफुल पोर्ट्रेयल हो सकता है। बेन ग्रिम एके द थिंग, एबॉन मॉस बहरैक, और फिर आता है सबका फेवरेट पावर हाउस द थिंग। क्लो बेरिनटाइम वापस आ रहा है, इस बार एबॉन मॉस बहरैक के साथ। बेन ग्रिम का ट्रांसफॉर्मेशन ट्रेजिक है, क्योंकि अनलाइक रीड और सीयू वो अपनी नॉर्मल ह्यूमन फॉर्म में वापस नहीं आ सकता। इस बार एमसीयू ने बेन की वॉइस नेचुरल रखी है, जो कैरेक्टर को और ग्राउंडेड फील देती है। कई लोग कह रहे हैं कि इसका डिजाइन थॉर रैग्नारॉक के कॉर्ग से मिलता है, लेकिन मेक नो मिस्टेक, द थिंग एक कम्प्लीटली डिफरेंट बीस्ट है। कॉमिक्स में उसकी हल्क के साथ बैटल्स लेजेंडरी है, तो शायद फ्यूचर एमसीयू प्रोजेक्ट्स में हमें वो भी देखने को मिले। जॉनी स्टॉर्म एके द ह्यूमन टॉर्च, जोसेफ क्विन। फ्लेम ऑन जॉनी स्टॉर्म का कैरेक्टर हमेशा एक फन और रिबेलियस एनर्जी लेकर आता है, और फिर जोसेफ क्विन इस रोल के लिए परफेक्ट चॉइस है। स्ट्रेंजर थिंग्स में एडी मंसन का रोल करने के बाद अब वो एक और फैन फेवरेट कैरेक्टर बनने जा रहे हैं। जॉनी की सीयू के साथ सिबलिंग डायनेमिक और बेन के साथ राइवलरी हमेशा एक एंटरटेनिंग एलिमेंट होता है, और फिर ट्रेलर में भी उसका कॉकी एटीट्यूड और कॉन्फिडेंस दिखाया गया है। और एक और बड़ा रूमर ये है कि जॉनी स्टॉर्म और टॉम हॉलैंड के स्पाइडरमैन की दोस्ती फ्यूचर में एक्सप्लोर की जा सकती है, जैसे कॉमिक्स में हुई थी। तो क्या ये सच होगा? फिंगर क्रॉस्ड। गैलेक्टस राल्फ आइनेसन। अब बात करते हैं एक विलन की, जो पूरा एवेंजर्स लेवल थ्रेट लेकर आता है। गैलेक्टस। एमसीयू फाइनली इस टेरिफाइंग कॉस्मिक एंटिटी को इंट्रोड्यूस कर रहा है, और राल्फ आइनेसन की डीप वॉइस और मिनेसिंग प्रेजेंस परफेक्ट कास्टिंग है। गैलेक्टस एक प्लेनेट डिवरर है, जो अर्थ के लिए मेजर थ्रेट बनने वाला है। ट्रेलर में इसका लुक कॉमिक्स के काफी क्लोज लग रहा है, और इसका अराइवल एमसीयू के फ्यूचर को ड्रेस्टिकली चेंज कर सकता है। और जब गैलेक्टस आता है तो उसका हेरल्ड भी उसके साथ होता है। सिल्वर सर्फर, जूलिया गार्नर। यहाँ एक मेजर शेकअप देखने को मिल रहा है, क्योंकि इस बार सिल्वर सर्फर को एक फीमेल वर्जन में इंट्रोड्यूस किया गया है, जो प्ले कर रही है ओजार्क और इन्वेंटिंग एना की जूलिया गार्नर। ट्रेडिशनली सिल्वर सर्फर एक मेल कैरेक्टर होता है, लेकिन ये जेंडर स्विप एक फ्रेश पर्सपेक्टिव ला सकता है। सिल्वर सर्फर इनिशियली गैलेक्टस का सर्वेंट होता है, लेकिन बाद में वो उसके अगेंस्ट जाता है और अर्थ को बचाने की कोशिश करता है। जूलिया गार्नर की एक्टिंग के साथ ये कैरेक्टर और भी इंट्रिगिंग हो सकता है। क्या हम एक नई बैक स्टोरी या ओरिजिन स्टोरी देखने वाले हैं? ये देखना एक्साइटिंग होगा। हर्बी द एडोरेबल रोबोट कंपेनियन। ट्रेलर में एक और इंटरेस्टिंग एडिशन था हर्बी। ये एक छोटा एडोरेबल रोबोट है, जो फैंटास्टिक फोर का असिस्टेंट होता है। कॉमिक्स में ये कभी कभी एक मेजर रोल भी प्ले करता है, जैसे गैलेक्टस को ट्रैक करना या किसी विलन से कंट्रोल होना। इसका R2D2 स्टाइल बीपिंग कम्युनिकेशन मूवी में एक फन एलिमेंट ला सकता है। तो क्या एमसीयू इसे सिर्फ एक कॉमिक रिलीफ रखेगा, या इसका कोई और हिडन पर्पस होगा? ये देखना मजेदार होगा। जॉन मेल्कोविच मिस्ट्री रोल, इवान क्रेगोफ। और सबसे बड़ा मिस्ट्री एलिमेंट जॉन मेल्कोविच का कैरेक्टर। उनका रोल ऑफिशियली कंफर्म नहीं हुआ है, लेकिन रूमर्स ये कह रहे हैं कि शायद वो इवान क्रेगोफ एके रेड घोस्ट का रोल प्ले कर रहे हैं। ये एक सोवियत साइंटिस्ट है, जिसके पास 3 सुपर इंटेलिजेंट एप्स होते हैं, और उनके पास इंटेंजिबिलिटी की पावर होती है। या फिर ये हो सकता है कि मेल्कोविच नेथेनियल रिचर्ड्स, रीड के फादर का रोल कर रहे हो, या शायद एक फ्यूचर वर्जन ऑफ रीड रिचर्ड्स। यहाँ स्पेकुलेशंस हाई है, और ये रिवील डेफिनेटली एक बिग मूवमेंट होगा।
फाइनल थॉट्स। तो दोस्तों, क्या MCU अपने मैजिक वापस ला सकता है? द फैंटास्टिक फोर फर्स्ट स्टेप्स का ट्रेलर एक परफेक्ट बैलेंस लग रहा है। क्लासिक कॉमिक्स और मॉडर्न MCU विजन का। कास्टिंग टॉप टायर है, VFX स्टनिंग लग रहा है और स्टोरी लाइन में काफी पोटेंशियल है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या ये मूवी मार्वल के गोल्डन एरा को वापस ला पाएगी? क्योंकि पिछले कुछ सालों में मार्वल मूवीज का मिक्स्ड रिस्पॉन्स रहा है। लेकिन अगर ये फिल्म सही डायरेक्शन में जाए तो फैंटास्टिक फोर MCU का एक नया एरा का स्टार्ट हो सकता है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है? क्या थ्योरीज है आपकी? क्या आप एक्साइटेड हो इस मूवी के लिए? कमेंट सेक्शन में अपने थॉट्स शेयर करो और अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करो और सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों। Okay, is this guy good or what?